वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि चेस कैसे खेली जाती है और इसे हम उर्दू में शतरंज कहते हैं और इसके क्या तरीक़ाकार हैं, क्या इसमें इसकी पीसेस कैसे मूव करती हैं और कि पीसेस को क्या कहते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चेस बोर्ड की। ये एक स्क्वेयर टाइप चेस बोर्ड होता है और इसमें 64 खाने होते हैं, 8 वर्टिकली और 8 हॉरिजेंटली। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम फाइल कहते हैं, जो अल्फ़ाबेटिकली जिस तरह यहाँ पे दिखाई जा रही है ABCDEH तक होती है ये। और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसे हम कहते हैं रैंक्स, और ये नंबर्स की फॉर्म में होती है, 1 2 3 4 जो नंबर्स की फॉर्म में होती है। ये बैक रैंक होती है बोथ साइड्स की, और इसे मिडल रैंक्स कहते हैं। तो ये इसकी बेसिक बोर्ड की इंफॉर्मेशन है। और जब भी आप चेस की मतलब पीसेस सेट करने लगें या तो इसमें ये ख्याल ज़रूर रखें कि वाइट जो ब्लॉक है, वाइट ब्लॉक आपके राइट साइड पे हो, दोनों प्लेयर्स के वाइट ब्लॉक दोनों साइडों में वाइट, और लेफ़्ट साइड पे ब्लैक बॉक्स हो, ब्लैक। और इसे हम कहते हैं लाइट स्क्वायर और इसे हम डार्क स्क्वायर कहते हैं, ब्लैक डब्बों को, और वाइट डब्बों को हम कहते हैं लाइट स्क्वायर्स। तो इसके बाद हम बात करते हैं पीसेस की, कि पीसेस क्या होती हैं, क्या इनके नाम है और कैसे ये चलती हैं, या इनके क्या मूवमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रुक की। रुक कैसे चलता है। रुक, इस रुक को हम उर्दू में तोप भी कई लोग कहते हैं इसे, क्योंकि तोप की तरह सीधा चलता है, सिर्फ इस तरह सीधे रास्ते चलता है, या इस तरह इधर आ सकता है, इस तरह इधर जा सकता है, सीधा इस तरह इतना सीधा चलता है। इसे कई लोग तोप कहते हैं, कुछ लोग इसे किला कहते हैं, अपने अपने जो जिसका दिल करता है वो इसे कहता है। उसके बाद हम बात करते हैं घोड़े की। घोड़ा जो है ये चलता है 2.5 कदम। अब आप सोचेंगे 2.5 कदम कैसे चलता है, 2.5 कदम होते कैसे चेस में, ये क्या चीज़ है। तो ये मैं आपको बताऊंगा। ये हो गए जी दो बॉक्स हो गए, ये हो गए 2। और अब 2.5 जब आपने चलना है तो इसके लिए ये तो राइट साइड वाला डब्बा 2.5 है, या तो लेफ़्ट साइड वाला। और इसी तरह हर अगर ये दरमियान में पड़ा हो तो इसके पास काफ़ी सारे 2.5 के मूव्स हो जाते हैं, जिस तरह ये एक, ये आ गई, इस तरह ये 2.5, ये हो गई, ये 2.5 हो गई इसकी, ये 2.5 हो गई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इतनी बॉक्सेस को कवर कर रहा है। और इसकी ये ख़ास बात है, इसके बीच में कोई भी पीस पड़ी हो ये उसके ऊपर से फलांग जाता है, इसको जंप कर जाता है, ये जंप करके पीसेस के ऊपर से जाता है। इससे कोई ज़रूरत नहीं होती कि इसके दरमियान कोई चीज़ आ रही है नहीं आ रही है, इनके ऊपर से गुजर जाता है, इससे कोई मतलब। और साथ साथ मैं इनकी ये फॉर्मेशन भी दिखाई जा रहा हूँ कि किस तरह पीसेस रखी जा सकती हैं। तो इसके बाद आ जाता है फीला, जिसे अक्सर लोग उर्दू में फ़ीला भी कहते हैं, इंग्लिश में से बिशप कहते हैं, और कुछ लोग इसे ऊँट भी कहते हैं। तो अपने अपने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो इसका बेसिकली पर्पज़ है, ये डायगनली चलता है, तिरछा चलता है। ये अब तिरछा चलता है, ये डायगनली लाइंस में चलता है सिर्फ, इसका और कोई पर्पज़ नहीं है। और ये अपनी ही मतलब अगर ये लाइट स्क्वायर का है तो सिर्फ लाइट स्क्वायर डायगनली लाइट स्क्वायर्स पे ही जाएगा और किसी स्क्वायर्स पे नहीं जाएगा। सारे जो डायगनल स्क्वायर्स हैं इन्हीं पे सिर्फ मूव करेगा। बेशक इसकी यहाँ सामने कुछ पड़ा है लेकिन जैसे मारेगा नहीं, सीधा ऐसे चलता जाएगा या इस तरह ही लाइन में जाएगा। तो इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है किंग, जिसे कोई बादशाह कहते हैं हम। बादशाह जो होता है वो 1 मूव चल सकता है। और ये इनकी साथ साथ मैं अहमियत भी पीसीस की बताता जाता हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंस है। सबसे इसमें इंपॉर्टेंस जो है वो बादशाह की सर पे सारी गेम होती है। बादशाह अगर मतलब चेक में आ गया, चेकमेट हो गया, तो गेम आपकी वहीं ख़त्म हो जाएगी, बेशक आपके पास सारी पीसेस पड़ी हों। तो इसलिए बादशाह को आपने पूरी गेम में बचाना होता है। और बादशाह हमेशा अपने ऑपोजिट कलर पे पड़ा होता है। जिस तरह वाइट बादशाह थे ब्लैक डार्क स्क्वायर पे पड़ा हुआ, ब्लैक स्क्वायर पे, इसी तरह जब ब्लैक बादशाह होगा वो वाइट स्क्वायर पे पड़ा होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्वीन की, जिसको वज़ीर भी कहते हैं लोग। कहते हैं क्वीन की। क्वीन जो होती है वो कंबाइन फॉर्म होती है फिर बिशप और रुक की, यानी फ़ीले और किले की। ये क्योंकि स्ट्रेट भी चल सकती है और
डायगनली भी किसी भी डब्बे पे जा सकती है, बेशक वो लाइट स्क्वायर हो बेशक वो डार्क स्क्वायर हो, किसी भी एंगल में जा सकती है, अनलेस कि इसके रास्ते में कोई पड़ा ना हो, कोई रुकावट ना हो या कोई इस तरह की कोई चीज़ ना हो। जिस तरह अब ये है तो अब ये इस तरह इस डब्बे पे अगर इसने जाना है तो ये डायरेक्ट नहीं जा सकती, या इसने अगर इस डब्बे पे जाना है तो ये डायरेक्ट नहीं जा सकती, इसे इससे पहले मारना होगा। तो ये इस चीज़ों का ख्याल रखना है। और जो क्वीन होती है हमेशा अपने अपने सेम कलर पे होती है, जिस तरह किंग मैंने आपको बताया अपने ऑपोजिट कलर पे होता है, तो क्वीन अपने सेम कलर पे होती है, बोथ साइड की क्वीन ये अपने सेम कलर पे होगी और ये ऑपोजिट। तो इसके बाद हमारे पास दोबारा आ जाता है जी फीला यानी बिशप। ये अब डार्क स्क्वायर बिशप है, ये ओनली डार्क स्क्वायर डायगनली मूव करेगा, और ये लाइट स्क्वायर बिशप ये डायगनली लाइट स्क्वायर्स पे मूव करेगा। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा घोड़ा, इसका सेम फंक्शनलिटी जैसे मैंने आपको पहले बताया, और इसके बाद हमारे पास रुक सेम। और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पॉन्स। जो पॉन्स होते हैं वो वन मूव कर सकते हैं, पर मूव वन मूव बिल्कुल किंग की तरह, लेकिन किंग तो राइट लेफ़्ट मुड़ सकता है, वन मूव किसी डायरेक्शन में जा सकता है जहाँ उसका दिल करे, जो मतलब फ्री स्पेस होएगी। लेकिन जो पॉन है वो सिर्फ स्ट्रेट ही चलते हैं, स्ट्रेट जाएंगे ये। शुरू में पॉन वन मूव भी कर सकता है और टू मूव भी कर सकता है, उसके बाद ये स्ट्रेट ही चलता है वन मूव, उसके बाद वन बॉक्स ही चलता है। शुरू में टू बॉक्स भी चल सकता है और वन बॉक्स भी चल सकता है, लेकिन जब एक दफ़े चल पड़ेगा जिस तरह ये है तो इसके बाद फिर ये वन मूव ही चलेगा। अगर यहाँ से आपने टू मूव भी किया उसके बाद इसने फिर वन मूव ही चलना है सीधा। और अगर इसके सामने कोई रुकावट पड़ी है, जिस तरह दूसरी कोई पीस पड़ी है, तो ये मूव नहीं कर सकता, वहाँ पे ही लॉक हो जाएगा और उसका भी नहीं मूव कर पाएगा अगर वो पॉन है, और आपका भी। तो और ये जो पॉन होते हैं ये डायगनली पीसीस को मारते हैं। अभी जिस तरह यहाँ पे अगर कोई घोड़ा पड़ा हुआ है या यहाँ पे कोई रुक पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो ये इसे डायगनली मारेंगे। या यहाँ पे कोई पड़ा हो, सामने को पड़ा तो जिस तरह मैंने बताया वो मूव भी नहीं कर सकेगा, अगर ये इसके सामने पड़ा होगा तो ये मूव भी नहीं कर पाएगा, इससे आगे जा ही नहीं पाएगा, और डायगनली ऐसे किल करेगा, कैप्चर करेगा। और अगर पॉन पहुँच जाए लास्ट रैंक पे तो आप इसे किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी, कोई सी भी पीस में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि पीसेस की सिग्निफिकेंस की, कि कितनी कौन सी पीस कितनी अहम है या इसके कितने पॉइंट्स हैं जो चेस के रूल में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रुक की। जो रुक है इसके तकरीबन 5 पॉइंट्स होते हैं और इसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो किंग की है। जैसा कि आपको पता है इससे आपने पूरी गेम में प्रोटेक्ट करना होता है मेट होने से, चेक मेट होने से। और किंग के बाद अगर किसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो वो है क्वीन। क्वीन के 9 पॉइंट्स होते हैं और इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है किंग के बाद। इसे भी आपको बचाना होता है कि ये किसी माइनर पीस चीज़ से ना मर जाए, ये इन जैसी माइनर पीसी से ना मर जाए, तो आपको इनसे बचाना होता है। और ये जो बिशप और जो घोड़ा है इनके सेम ही मार्क्स होते हैं, 3-3 इनको दिए गए हैं, और इनकी लेस इम्पोर्टेंस है रुक से, रुक की इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस पॉन से ज़्यादा है, पॉन से इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है घोड़े और बिशप की। तो ये होगी इनकी। और अब हम आपको दिखाते हैं इसकी थोड़ी सी मूवमेंट कि कैसे खेली जाती है चेस की गेम, कैसे अब अगर गेम में हो तो कैसे मूव करें और लॉजिकली क्या है, और ये आपको थोड़ा सा गाइड करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर के पीसेस कैसे पड़ी होती हैं और कैसे, और ये इन्होंने अब आगे मूव करना है इन डब्बों पे। आपने जैसे जैसे ओपनिंग करनी है, मैं ओपनिंग से वीडियोस बनाऊंगा अगर इस वीडियोस का रिस्पांस अच्छा रहा या तो इन्होंने कैसे ओपनिंग करनी, तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा कैसे ओपनिंग कर सकते हैं, बेसिक से कैसे मारते हैं पीसेस। तो आप यहाँ से ऐसे 2 बॉक्सेस आगे चलाते हैं, वो वहाँ से 1 चला देता है, उसकी मर्ज़ी है ओपोनेंट की आपके। आप यहाँ से क्वीन निकाल सकते हैं, ऐसे बिशप निकाल सकते हैं, वो भी अपनी क्वीन निकाल ले यहाँ से ऐसे। तो आप ये अब आप यानी इन दोनों को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ये इसे मार सकते हैं इसे अगर आपके रूट में पड़े।
तो आपने लॉजिकली देखना है, जिस तरह अब आप ये ना हो कि आप ये अपनी माइनर, ये जो माइनर पॉन्स होते हैं इनसे आप अपनी कोई अपनी ये इम्पोर्टेंट पीस मरवा लें, या जिस तरह क्वीन है और इस तरह कोई आप इनसे मतलब पीस आप मरवा बैठे, तो आपको ये थोड़े से लॉजिकली ध्यान में रखनी होंगी चीज़ें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि घोड़ा चीज़ों के बस से जंप कर जाता है, यहाँ पे जंप करके घोड़ा बआसानी आ सकता है जंप करके पीछे से। हालांकि बाकी पीसी जिस तरह ये फील है, इसे अगर यहाँ पे कहीं पे आना है तो इसे पहले ये वाला पॉन आगे से आपको हटाना पड़ेगा, फिर ये आपका यहाँ पे ऐसे करके इसके लिए फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अगर इसी तरह क्वीन की, अगर क्वीन की आगे कोई चीज़ है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, लेकिन घोड़े के लिए शर्त नहीं, घोड़ा ऊपर से जा सकता है आराम से और सब कुछ कर सकता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको चेक और चेकमेट वगैरह या इस तरह की कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो रह जाएंगी। बाकी अभी तक के लिए इतना ही। तो पेज को चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।